नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। आप देख रहे हैं झुक रहा है ड्रैगन। भारत और चीन के बीच पिछले करीब 2 सालों से चल रहे खराब संबंधों के बीच चीन ने ऐसे संकेत दिए हैं कि वो भारत से बेहतर रिश्ते चाहता है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी 24 मार्च के करीब भारत के दौरे पर आ सकते हैं और इसके बाद भी कई दौरे प्रस्तावित हैं। भारत के प्रति चीन के तेवर में अचानक ये नरमी क्यों आ रही है, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। जानकारों का ऐसा मानना है कि चीन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए मंच तैयार करने के लिए दिल्ली से बेहतर संबंध चाहता है और यही कारण है कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी मार्च आखिर में भारत दौरे पर आ सकते हैं। वांग यी के भारत दौरे के बाद भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर चीन के दौरे पर जाएंगे और इसके बाद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के टॉप पॉलिट ब्यूरो के सदस्य भारत का दौरा करेंगे। चीन के दोनों देशों में भारत चीनी सभ्यता संवाद आयोजित करने का प्रस्ताव भी है। बीजिंग की ओर से भारत चीन व्यापार निवेश सहयोग मंच और भारत चीन फिल्म फोरम का भी प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन चीन का अंतिम मकसद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को मेजबानी करना है। इसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी भाग लेंगे। ब्रिक्स सम्मेलन के साथ ही चीन के इस साल भारत आरसीई रूस भारत चीन सम्मेलन की भी अध्यक्षता करनी है। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच बॉर्डर मसले को देखते हुए पीएम मोदी ने शी जिनपिंग के साथ व्यक्तिगत बैठक भाग लेना राजनीतिक तौर पर मुश्किल है, क्योंकि दोनों नेताओं ने आखिरी बार नवंबर 2019 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्राजील में मिले थे और अक्टूबर 2019 में शी ने महाबलीपुरम में एक अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत का दौरा किया था। चीन में होने वाला अंतिम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सितंबर 2017 में जियामी में हुआ था, जिसमें मोदी ने भाग लिया था। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से ठीक 2.5 महीने पहले डोकलाम सीमा गतिरोध को सुलझा लिया गया था। अब वांग यी का प्रस्ताव विदेश मंत्री स्तर की यात्रा के साथ बीजिंग संकेत दे रहा है और वो संबंधों को फिर से पटरी पर लाने के लिए इच्छुक है। अधिकारियों को लगता है कि जिस तरीके से जियोम शिखर सम्मेलन से पहले डोकलाम विवाद को सुलझा लिया गया था, ठीक उसी तरह ब्रिक्स सम्मेलन से पहले मसले को सुलझाया जा सकता है। इसी मसले पर हम बातचीत करेंगे। तो क्या चीन सीमा विवाद सुलझा लेगा? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से क्या ये सीमा विवाद सुलझेगा? इसी पर हम बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ 2 मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिसमें रक्षा विशेषज्ञ अमरदीप त्यागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और विदेश मामलों के जानकार राजेश भारती जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। अमरदीप सर, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे है, क्या सीमा विवाद सुलझ सकता है? क्योंकि जिस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, जो वहां के विदेश मंत्री हैं चाइना के, वो भारत दौरे पर आने हैं, तो आखिर ये नरमी चाइना क्यों दिखा रहा है? देखिए अंशुल, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कह लीजिए या कोई भी पॉलिटिक्स कह लीजिए, जहां इस तरह के रिलेशनशिप होते हैं, तो वहां पे कोई भी परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। तो मतलब वी कैन नॉट हैव ए परमानेंट एनिमी और एनिमिटी विद चाइना, और चाइना कैन नॉट आल्सो अफोर्ड टू हैव परमानेंट एनिमिटी विद इंडिया। एंड जिस तरह से पूरे विश्व का जियो स्ट्रेटजी और ये माहौल जो बदल रहा है, उसको यदि हम ध्यान में रखें, तो यदि चाइना भारत के साथ अच्छे संबंध नहीं रखेगा तो हो सकता है कि चाइना एक अकेला पड़ जाए, या जैसे रशिया और चाइना फिर 2 ही कंट्री ऐसे रह जाएंगे एक तरह से, जो अलग अलग पड़ सकते हैं। और इस क्षेत्र में भारत का अपना एक प्रभाव है, और उस प्रभाव को देखते हुए और जिस प्रकार भारत और रशिया के भी रिलेशन है, तो जिस तरह अब यदि अब जो इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं या इस तरह की दोस्ती दुश्मनी होती है, उसमें यदि देखें तो दोस्त का दोस्त ही होता है। तो जिस प्रकार रशिया और भारत की दोस्ती है, तो चाइना डेफिनेटली वुड लाइक टू हैव ए फ्रेंडली रिलेशनशिप विद इंडिया। ऐसा यदि वो भारत के साथ एनिमिटी रखेगा और रशिया के साथ दोस्ती रखेगा, तो ऐसा चलेगा नहीं, क्योंकि इन दोनों देशों को भी भारत जैसे एक बड़े देश की सपोर्ट की आवश्यकता है। भले ही किसी हथियारों से संबंधित ना हो, लेकिन एक से मॉरल सपोर्ट के तौर पर ऐसे सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे समय में डेफिनेटली चाइना वुड लाइक टू हैव ए बेटर रिलेशनशिप विद इंडिया, क्योंकि वो जिस तरह हमारा डिस्प्यूट अभी भी गलवान में चल रहा था, लगातार बना हुआ था, बीच बीच में कभी उत्तराखंड में है, कभी अरुणाचल प्रदेश में चाइना के साथ लगा हुआ है। तो चाइना हो सकता है बहुत लंबे समय के लिए ना सही, लेकिन कुछ समय के लिए भारत के साथ संबंध सुधार सकता है। लेकिन भारत को, भारत की सरकार को, भारत की सेना को, या जितने भी हमारे सुरक्षा से संबंधित जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे उसमें हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, आर्म फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, या जैसे आईटीबीपी वगैरह डिप्लॉयड है,
हम उसमें इसके झांसे में न आए कि आज चाइना हमारे बेटर रिलेशन हो गए तो हम उस पर रिलैक्स हो जाए। हमें मतलब गार्ड तो ऑन रखना ही पड़ेगा, बिकॉज चाइना जैसे देश का कोई पता नहीं है कि कब उसका मूड बदल जाए। लेकिन ठीक है, यदि चाहे वो कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बिकॉज ऑफ वट एवर टेंशन इज गोइंग ऑन बिकॉज ऑफ रशिया एंड यूक्रेन, एंड उसमें यूएसए के साथ जो है चाइना के रिलेशन जो है खटास में आ रहे हैं, और भारत साथ साथ यूएसए के साथ भी एक अच्छा पार्टनर है, क्वाड में जुड़े हुए हैं ये जो भारत है। तो डेफिनेटली चाइना वुड लाइक टू हैव बेटर रिलेशनशिप एट दिस जंक्चर। तो हमें इसको ध्यान में रखना है कि आज के लिए हो सकता है, फ्यूचर विल सी कि क्या होगा। बिल्कुल। राजेश भारती जी, आपका क्या कहना है? सवाल मेरा आपसे भी यही है। अंशुल जी, मेरा मानना है कि चाइना भारत के साथ जो संबंधों की बेहतर बहाली की बात हो रही है, या ब्रिक्स समिट अभी होने वाला है, वो भारत चीन सभ्यता की मीटिंग की बात कर रहा है। देखिए, चीन भारत के साथ सीमाई विवाद को हल नहीं करेगा, क्योंकि वो चीन के विदेश नीति को सूट नहीं करता है। देखिए, 1959 में हॉट स्प्रिंग पोस्ट के आसपास एक भारत का टोही दल गया था, और उस टोही दल को चीन की सैनिकों ने जो है गोलीबारी कर दी, और उसमें हमारे सीआरपीएफ के 1 दर्जन से अधिक जवान मारे गए थे। और उसी दिवस के रूप में वो घटना जो है 21 अक्टूबर 1959 की है, उसी दिवस को जो है पुलिस दिवस या शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो उसके बाद फिर 62 का युद्ध हुआ, उसके बाद के भी तनाव हैं। अभी पिछले कुछ समय से हम डोकलाम में हॉट स्प्रिंग रीजन, अब वो कह रहा है कि हम हॉट स्प्रिंग रीजन से अपनी सेना पीछे कर लेंगे। अगर हमको ये लगता है कि भारत और रूस एक बेहतर दोस्त है, और रूस के इस दोस्ती के कारण चीन जो है भारत के तरफ झुकेगा नहीं। चीन की विदेश नीति का सीधा आधार है कि चीन को एशिया की शक्ति बनना है और विश्व शक्ति बनना है। और एशिया की शक्ति बनने का अर्थ है कि भारत जो है झुक के उसके साथ समझौता करें। ये भारत की विदेश नीति के लिए संभव नहीं है कि हम जो है उसके साथ जूनियर पार्टनर के रूप में हो। और चाइना हमें बराबर का साथी मानेगा नहीं। यदि चाइना बराबर का साथी मान लेता है तो उसी समय ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मान्य हो जाएगा कि चीन एशिया का लीडर नहीं, एशिया के 2 लीडर हैं, भारत और चीन। जो चीन की विदेश नीति के लिए संभव नहीं मानना, या उसकी जो पूरी योजना है विश्व शक्ति बनने की, उसमें ये संभव ही नहीं है कि चीन जो है भारत के साथ। हाँ, अभी हॉट स्प्रिंग रीजन में चाइना तनाव को किसी खास रीजन से ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है, तो उस बेहतर माहौल के लिए जो उसने कहा कि हम हॉट स्प्रिंग रीजन को खाली कर रहे हैं। वो हॉट स्प्रिंग रीजन के आसपास ही देप्सांग का इलाका है जो कराकोरम तक लाइन जाता है, वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये चीन जानता है। और अब चीन की एक पूरी रणनीति रही है सीमाई मामलों में, इंच दर इंच चीन जो है बढ़ता आगे। भारत के आज भी फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच का रीजन जो है वो चीन के कब्जे में है, जो डोकलाम विवाद के बाद ही उसने कब्जा किया है। उस पर कोई बात नहीं कर रहा, तो चीन जो है कोई समझौता नहीं करने जा रहा। बस एक समिट होने जा रही है, समिट से पहले जो होता है ना बेहतर माहौल बनाने की कोशिश है, और भारत के साथ उसका विवाद चलेगा। क्योंकि ये जो रीजन है वो रीजन में जो सीमाओं का निर्धारण हुआ था वो भारत और तिब्बत के बीच हुआ था, और तिब्बत में उस समय लामा सरकार थी और भारत में उस समय ब्रिटिश सिस्टम बैठी हुई थी। तो ऐसे में दोनों के बीच का जो समझौता है उसे चीन मानता ही नहीं है। दूसरा, वो जो सीमा समझौता हुआ भी था, वह समझौता भी जो है वह समझौता भी चीन के साथ जो है विवाद में इसलिए भी है कि चीन का कहना है कि उसमें मोटे नीब वाली पेन का इस्तेमाल हुआ है। सीमा पे ना कोई जो है वहाँ फेंसिंग संभव है, ना वहाँ कोई डिमार्केशन हो सका है, तो वो जो है बहुत ही मुश्किल मामला है। और चीन के साथ तो मुझे जो है लगता नहीं है कि अभी हाल फिलहाल कोई हम संबंध बेहतर करने में सफल हो पाए। बिल्कुल। अमरदीप सर, जैसा कि चीन के जो विदेश मंत्री है वो यहाँ पर आ रहे हैं, उसके बाद एस जयशंकर भी चीनी दौरे पर जाएंगे, तो ये जो आना जाना है इसे किस तरीके से देखें? मतलब हमारे भारत का भी दौरा कर रहे हैं चाइना के लोग, और भारत से भी दौरा करने जा रहे हैं चीन। जी अंशुल जी, जैसे अभी भारती जी भी बोल रहे थे और मैंने भी पहले बोला कि हम चीन की
जो ये नीति है ये टेम्पररी हो सकती है फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन हम परमानेंट उस पर भरोसा नहीं कर सकते। देखो 1947 में भारत आजाद हुआ, उसके बाद 62 में जो है चीन ने भारत पर हमला कर दिया, 67 फिर 75 से लेके अभी तक जब तक ये गलवान वाला इंसिडेंट नहीं हुआ तब तक कोई इस तरह का फायरिंग वायरिंग या कुछ इस तरह की इंसिडेंट नहीं हुआ चाइना के साथ। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब है चीन का जो यू कैन से कि काम करने का तरीका जो है या इस तरह के जो एक्टिविटीज जो बॉर्डर पे होती है, एक यू कैन से काइंड ऑफ फेसेस ऑफ मून टाइप की, कभी वो टेंशन बढ़ा देगा, कभी शांत कर देगा, कभी वो बिल्कुल ही एकदम से ऐसा लगेगा जैसे लापरवाह हो गया है, वो इधर देख ही नहीं रहा है, काइंड ऑफ दिस टाइप ऑफ माहौल बना देता है। जैसे अभी भी आप जैसे कह रहे हैं कि ब्रिक्स सम्मेलन आने वाला है और दूसरा जो जियो स्ट्रेटेजिक माहौल है पूरे विश्व का वो भी डिफरेंट हो रखा है। तो इस नाजुक समय को देखते हुए या जिस तरह चाइना की जो बार बार ताइवान के साथ झड़प या ताइवान के अंदर इसका एयर स्पेस का वायलेशन करना, अमेरिका के साथ टसल, इन सबको देखते हुए हो सकता है फॉर द टाइम बीइंग चाइना जो है भारत के साथ संबंध अच्छे कर ले। अच्छे मीन्स कि वो बॉर्डर पे बाकी मतलब उसको ठीक है जो जहां है जैसा है वैसे ही रुक जाए, आगे बढ़ने का प्रयास ना करे, या जिस तरह की एक्टिविटी चाइना करता है इस एक्टिविटीज पे रोक लगा दो। लेकिन हम उसको परमानेंट ये ना मानेंगे या मानना चाहिए कि चाइना से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और जैसा भारती जी कह रहे हैं 100% कि चाइना भारत के साथ इस प्रॉब्लम को, बॉर्डर डिस्प्यूट को कभी सॉल्व करेगा ही नहीं, क्योंकि भारत की जो रिक्वायरमेंट है या भारत की जो डिमांड है वो डिफरेंट है, चाइना की डिमांड डिफरेंट है। दोनों में कभी समझौता उस तरह से हो ही नहीं सकता। या तो चाइना एक्सेप्ट करे कि ठीक है मैकमोहन लाइन को एक्सेप्ट कर लेता तो ये रिजॉल्व हो जाए, और रिजॉल्व वो इसलिए नहीं करता क्योंकि बार बार भारत को फिर किस तरह वो करेगा, परेशान करेगा। क्योंकि यदि परेशान नहीं करेगा तो फिर भारत जो है एक बड़ी शक्ति बन के उभर सकता है और चाइना के साथ बराबर का कंधे से कंधा मिला के इस विजन को लीड करेगा। तो कहने का मतलब है कि चाइना फॉर द टाइम बीइंग, जैसे भारत के मंत्रियों का विजिट चाइना में हो जाए, चाइना के मंत्री इधर आ जाए, प्रधानमंत्री उनका ब्रिक्स सम्मेलन में अलग से मीटिंग हो जाए शी जिनपिंग के साथ, वो सब टेम्परेरी है। यू कैन नॉट हैव ए परमानेंट ट्रस्ट ऑन चाइनीज। और वो यदि एग्रीमेंट साइन भी कर दे कि आई विल हैव एन एग्रीमेंट दैट मैकमोहन लाइन इज द परमानेंट लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, स्टिल वी कैन नॉट ट्रस्ट चाइना कि उसके बाद उसका कब वायलेशन कर दे, यू नेवर नो। बिकॉज हम ये 62 में ये बर्न जो है ये झेल चुके हैं। 62 में पंचशील का जो समझौता हुआ था वो इस तरह से हुआ था कि हमें ये उम्मीद, नेहरू जी उस टाइम बिल्कुल निश्चिंत हो गए थे कि अब चाइना कुछ नहीं करेगा, लेट्स नॉट हैव फौज ओवर देयर, या फौज को भी इम्पोर्टेंस देनी बंद कर दिया कि अब तो कुछ चाइना हमारा दोस्त हो गया, वी आर पीस लविंग कंट्री, अहिंसा परमो धर्म, और चाइना इधर कुछ नहीं आएगा, हमारा पंचशील का समझौता हो गया और चाइना इसी मौके के इंतजार में था। तो इस तरह का मौका हमारी न सरकार को या फौज को ये ध्यान में रखना चाहिए कि चाइना जो है इस तरह की एक्टिविटी कभी भी कर सकता है एंड वी शुड हैव आवर गार्ड्स ऑन। तो चाइना पर ट्रस्ट नहीं करना। हाँ, यदि फॉर द टाइम बीइंग यदि थोड़ा सा माहौल सुधर रहा है तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, ठीक है, लेट्स नॉट मतलब उस पर हमें ज्यादा वो नहीं होना चाहिए, पर यदि माहौल सुधर जाता है तो अच्छी बात है। बिल्कुल राजेश जी, लेकिन जिस तरीके से चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कहीं ना कहीं चीन भी नरम पड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन चीन पर एकदम से भरोसा नहीं किया जा सकता। ये कोई इसकी नई स्ट्रेटेजी तो नहीं है? शी जिनपिंग जो वहाँ सत्ता में हैं लंबे समय से, और वहाँ के संविधान में एक बदलाव करके उन्होंने जो है खुद को जो है पूरे जीवन काल के लिए या एक अनिश्चित समय के लिए अपने को चीन का राष्ट्रपति बना लिया है। और शी जिनपिंग चीन के जो भी विवाद हैं, चीन का साउथ चाइना सी में विवाद है, वहाँ कुछ हासिल नहीं कर सके हैं, विशेष हासिल नहीं कर सके हैं। चीन आर्थिक रूप से तो निश्चित रूप से तरक्की कर रहा है, और वो आर्थिक तरक्की के लिए केवल जो है शी जिनपिंग का शासन नहीं, वो तो 1979 में जब डेंग जियाओपिंग के समय से जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन चीन में शुरू हुआ
उसके बाद से चीन आर्थिक रूप से पीछे मुड़ के नहीं देखा और वो लगातार एक आर्थिक रूप से मजबूत होता जा रहा है। लेकिन उस आर्थिक मजबूती के बाद भी चाहे वियतनाम हो, चाहे बगल में अन्य देश हो, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, कोई भी, या इवन म्यांमार, चीन को उस तरह से जो है एक महादेश नहीं मानता या चीन को अपना नेता नहीं मानता है। ताइवान के साथ उसका विवाद जग जाहिर, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी विवाद है, जापान के साथ तो कई बार जो है तनाव इस स्तर तक बढ़ा है कि लगा कि जो है कोई झड़प तक हो सकती है। बिल्कुल। तो चीन जो है वो उसकी सभ्यता और संस्कृति का जितना अध्ययन मैं कर पाया हूँ, तो चीन की सभ्यता और संस्कृति में उस तरह की सोच नहीं है कि वो जो है वो 13वीं शताब्दी में की चाइना की शक्ति को पुनर्जीवित करना चाहता है। चाइना ने विश्व के एक बड़े हिस्से पे, वैसे तो भारत में भी जो है ईरान से लेके आगे तक के रीजन पे और इधर भी जो है हमने काफी सारे साउथ एशिया में देशों पे रूल किया है। तो क्या आज ये संभव है कि भारत उन देशों पे कब्जा करे या उन देशों के मामले में हम दखल करें और उन देशों को आंतरिक रूप से परेशान करें? तो चीन एक डिफरेंट सा स्टेट है और उसकी इस आर्थिक शक्ति के बाद चीन जो है उस अपनी आर्थिक ताकत को संभाल नहीं पा रहा है और सामूहिक रूप से जिस तरह की मजबूत देश के रूप में उसकी उपस्थिति होनी चाहिए, देखिए वो दुनिया में कोई भी देश यदि आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है तो उसके बाद एक बड़े सैनिक टकराव के बाद ही दुनिया ने उसे लीडर माना है। ये पूरी दुनिया का इतिहास है। अमेरिका भी पर्ल हार्बर के बाद जब अमेरिका ने जो काउंटर अटैक किया है और जापान पे उसने न्यूक्लियर बम ड्रॉप किए, रूस को भी यदि हम देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वार में स्टालिन के नेतृत्व में जब जो है जर्मनी को जिस तरह परास्त किया, या जापान ने फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार में जो शुरुआती बढ़त हासिल की, और चीन में इस तरह की कोई स्थिति जो है चीन के फेवर में बनी नहीं है और चीन विश्व शक्ति बनना चाहता है। विश्व शक्ति बनने के लिए जो है सामूहिक रूप से अपने को प्रूफ करना होता है, आपको बताना होता है, दुनिया को एक मैसेज देना होता है कि हम एक महान आर्थिक शक्ति ही नहीं बल्कि एक महान सैनिक शक्ति भी है और उसका प्रदर्शन आपको करना होगा, या कहिए कि रंगमंच पे उसका एक खेल करना होगा। और चीन जो है उस रंगमंच के तहत भारत भी बेहतर हो सकता है, लेकिन भारत एक जो है बड़ी सैनिक ताकत है और भारत के साथ चीन का उलझना चीन के हित में नहीं रहेगा। तो चीन जो है द्वंद में है या तय नहीं कर पा रहा है भारत के साथ, न वो दूरी चाहता क्योंकि हम $100 बिलियन से ज्यादा का व्यापार कर रहे हैं चीन के साथ और भारत का विदेश व्यापार का सबसे बड़ा हिस्सा चीन के साथ है। तो भारत के साथ जो व्यापार है वो व्यापार भी नहीं खोना चाहता। चीन भारत के साथ समझौता भी नहीं करना चाहता। यात्राएं चलती रहेगी, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जाएंगे, उनके पोलिट ब्यूरो के मेंबर आएंगे, ब्रिक्स समिट में हो सकता है हमारे प्रधानमंत्री जाएं जहां पुतिन से भी उनकी मुलाकात हो। ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति चलती रहेगी, लेकिन इसका जो है तनाव कम होता रहेगा, तनाव सामान्य होता रहेगा, लेकिन खत्म नहीं होगा। क्योंकि खत्म करने के लिए यह है कि या तो हम चीन की शर्तों को मान ले, जो संभव नहीं है। संभव क्या मतलब, हम अपने स्टैंड पे सही है, भारत सरकार की जो मांगे हैं वो जेन्युइन है और चीन जो है अपनी शक्ति का जो दुरुपयोग कर रहा है वो उससे पीछे हट के झुकना नहीं चाहता। तो कोई समझौता नहीं हो सकता, बातचीत चलती रहेगी और व्यापार चलता रहेगा, ऐसे ही चलेगा। बिल्कुल राजेश भारती जी। अमरदीप सर, एक सवाल ये निकल कर आ रहा है कि जिस तरीके से चीन नरम पड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो वहां के विदेश मंत्री हैं वो भारत आ रहे हैं, तो उनके भारत आने के क्या मायने निकाले जाएं? तो चीन का जो भारत के साथ डिस्प्यूट जो गलवान में चल रहा है या जो भी बॉर्डर पे हमारा डिस्प्यूट है उसको लेके, मैकमोहन लाइन को लेके, मुझे नहीं लगता, क्योंकि कभी भी कितने भी हमारे विदेश मंत्री या उनके राष्ट्रपति या हमारे प्रधानमंत्री का मीटिंग हुआ, कभी भी चाइना ने खुलकर बॉर्डर के बारे में बात नहीं किया। दे विल टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स, दे विल टॉक अबाउट द बिजनेस, दे विल टॉक अबाउट जो है रिलेशनशिप विद यू कैन से the kind of environment is going on between Russia and Ukraine, उन सब की बातें करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, बॉर्डर के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की बातें नहीं करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, उससे क्योंकि आना जाना हो गया है, विदेश मंत्री आ रहे हैं, हमारे जा रहे हैं, चाइना के प्राइम मिनिस्टर अपने प्राइम मिनिस्टर उनके प्राइम मिनिस्टर सॉरी प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं, वो सब चल रहा है।
लेकिन बॉर्डर के बारे में बात नहीं करेंगे। बॉर्डर जो है, जो बॉर्डर पे कमांडर लेवल की, जो जनरल जीओसी लेवल की वो बातचीत होती रहेगी। उसमें थोड़ा सा नरमी आ जाएगी। नरमी इन द सेंस कि वो जिस तरह एग्रेसिव पोस्चर बना रहा था, वो एग्रेसिव पोस्चर को थोड़ा सा यू कैन से बैकफुट पे आ जाएंगे और मामला ढीला हो जाएगा। और इस तरह फिर कभी इसको जब मूड लगेगा, जब माहौल ठीक लगेगा या उसको लगेगा कि अब जो है सारा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो शांत हो गया है, अभी रशिया और यूक्रेन का कोई झगड़ा नहीं हो रहा है और अमेरिका भी कुछ ऐसी ज्यादा आंखें नहीं दिखा रहा है, तो वो फिर भारत के साथ कुछ ना कुछ जो सीमा विवाद को लेके बात करेगा। लेकिन फॉर दैट टाइमिंग वो ये सब शांत हो जाएगा ऐसा लगता है, क्योंकि चाइना के ऊपर भी प्रेशर बहुत है। चाइना ऐसा नहीं है कि एक तो उसकी इंटरनल प्रॉब्लम बहुत है, दूसरे अमेरिका ने भी उसको काफी जो है टाइट सिचुएशन में रखा हुआ है, जो साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ चाइना सी में उसके मूवमेंट को काफी कंट्रोल करने का कोशिश किया जा रहा है। और जिस तरह भारत भी क्वाड का मेंबर है, क्वाड से भी उसको थोड़ा सा लगता है, तो ये उस चीज को कि भारत कहीं यूएसए के साथ ज्यादा इन्वॉल्व ना हो जाए, या अभी माहौल ऐसा ही चल रहा है, तो उस माहौल को देखते हुए वो थोड़ा सा इसको सिचुएशन को या जो भी नरमी बरत रहा है उसको देखते हुए बरत रहा है। बाकी चाइना, जैसा भारती जी बोल रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो सही है कि चाइना कभी भी इस मैटर को रिजॉल्व नहीं कर रहा, क्योंकि जब रिजॉल्व हो जाएगा तो फिर उसकी जो एक लीडर बनने की जो इच्छा है वो खत्म हो जाएगी, समझिए, वो नहीं रह पाएगा फिर उस तरह से लीडर। तो कहने का तात्पर्य फॉर द टाइम भी हो सकता है साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, और हो सकता है 10-20 साल के लिए भी ये प्रॉब्लम जो है डिफ्यूज हो जाए, है ना। लेकिन ये कब उभर के आ जाएगी, यू नेवर नो। तो वी शुड हैव आवर गार्ड्स ऑन। अपनी जो है सैन्य ताकत को हमने बराबर बना के रखना है, और अपनी जो स्ट्रेटजी है उनमें जो भी बदलाव लाने हैं, जो भी समय समय पे हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, वो सब हमें करते रहना है। क्योंकि जैसा भी भारती जी बोल रहे थे कि कोई भी देश जो है अपने आप में समर्थ तब तक नहीं बनता है, या पूरा लीडर तब तक नहीं बनता जब तक किसी दूसरे देश को वो सैन्य शक्ति के साथ ना दबा दे या अपना एक शक्ति का पूरा प्रदर्शन ना कर दे। लेकिन इतना जरूर है कि चाइना cannot have that kind of misadventure with India, क्योंकि इंडिया ने 62 के बाद से जो सीख लिया है और 67 में और जो बाकी जो छोटे मोटे स्टैंड ऑफ हुए हैं, उसमें जिस तरह चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया है, चाइना अंडरस्टैंड्स कि वो भारत के साथ सीधे सीधे टक्कर उस तरह से नहीं ले सकता। हाँ। वो बीच में पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहेगा, पाकिस्तान में उसके थ्रू कुछ कराएगा, तो इस तरह वो डिस्प्यूट चलता रहेगा। लेकिन अब थोड़ी सी नरमी, बिकॉज जो मैंने रीजंस बताए उन कारण से नरमी बरतेगा, लेकिन ये कितने दिन तक बरतता रहेगा ये कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल। राजेश भारती जी, आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, पूरे मामले को लेकर अंतिम रूप से मुझे यही कहना है कि चीन जो है के साथ बातचीत की प्रक्रिया में यदि चीन आना चाहता है तो हमें उस बातचीत की प्रक्रिया में सहयोग करके हमें उस, यदि चीन 2 कदम चलता है तो हमें 4 कदम चलने हैं। भारत ऐसे भी विश्व बंधुत्व का देश है, वर्ल्ड फ्रेटर्निटी में हम फेथ रखते हैं, हम जो है ब्रदरहुड में फेथ रखते हैं, हम डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स में फेथ रखते हैं। तो भारत इस तरह की संस्कृति का देश है, हमें बातचीत के रास्ते पे उसको पूरा सहयोग करना है और बातचीत में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। चीन यदि ईमानदार है तो हम समझौता होता है, तो इससे बेहतर स्थिति नहीं हुआ कि भारत और चीन यदि सीमाई विवाद निपटा लें तो चीन भी जो है आर्थिक तरक्की के रास्ते पे और तेज चलेगा, क्योंकि उसकी जो सबसे बड़ी सैनिक तैयारी है वो भारत को देख के ही की जा रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ सीमा नहीं मिलता, उसका जापान के साथ नहीं मिलता, लेकिन एक मजबूत देश के रूप में हमारे साथ ही जो है सीमा। अभी कर्नल साहब जो कह रहे थे कि वो मिस एडवेंचर हमारे विरुद्ध नहीं करे, तो हम सही नहीं करेगा, लेकिन बड़ी शक्ति बनने के लिए इस तरह के मिस एडवेंचर के बिना आपको दुनिया मान्यता भी नहीं है। एक जो होता है ना, पूरी दुनिया को एक मैसेज देना। हम जानते हैं कि जो 62 का युद्ध हुआ है, उस युद्ध के कोई बहुत कारण नहीं थे भारत और चीन के बीच में, क्योंकि एशिया के लीडर के रूप में जवाहरलाल नेहरू को एक तरह से एक्सेप्टेंस मिल गया था और माओ से तुमको ये एक्सेप्टेबल नहीं था। तो चीन ये बताना चाहता था या दुनिया वर्ल्ड कम्युनिटी को मैसेज देना चाहता था कि एशिया का लीडर भारत नहीं चीन है, और वो उसी जो है तहत
उसी रणनीति के बिल्कुल। तहत जो है उसने अटैक किया और अंततः जो है हमने हमारे बड़े क्षेत्र पे जी। कब्जा कर लिया और फिर वो एक तरफा वापस गया। बिल्कुल राजेश भारती जी, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही। अमरदीप सर और राजेश सर, आप दोनों ही हमारे साथ जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे झुक रहा ड्रैगन। जी हाँ, ड्रैगन यानी कि चीन जो है वो भारत की तरफ नरम रुख अपनाता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं चीन को ये समझ में आ रहा है कि अब भारत से ज्यादा मनमुटाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से देश का भी हाल है, चाहे रशिया को ले लिया जाए, अगर वो नहीं झुका या भारत से संबंध सुधारने की कोशिश चाइना ने नहीं की, तो रशिया और चीन दो ऐसे देश होंगे जो दुनिया से अलग थलग होंगे। शायद इसलिए भारत से वो चीजें सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अब 2017 की बात करें तो ब्रिक्स में जिस तरीके से डोकलाम विवाद सुलझा था, हो सकता है कि इस बार विदेश मंत्री के आने के बाद और इस ब्रिक्स सम्मेलन के बाद जो है लद्दाख का मामला भी सुलझ जाए। लेकिन चीन की स्ट्रेटेजी क्या होगी ये कोई नहीं जानता। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।